बहुत दिनों बाद खुशखबरी आपके समर्थकों में थी। हाँ वह तो आ गए। दादा आपने कहा था वादा निभाया, बहुत जल्दी आने का बात कहा था। हाँ आगे जल्दी। जी हाँ दोस्तों, तो अनंत सिंह के ऐलान से नीतीश खुशम खुश। छोटे सरकार का धांसू प्लान तैयार और उस प्लान से बीजेपी में मचा हड़कंप। सम्राट का क्या टूटा सपना, लेकिन लगा तो तगड़ा झटका। दोस्तों तो क्या निशांत ही होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? निशांत के नाम पर छोटे सरकार ने कैसे और क्यों लगा दी मुहर? सम्राट की कैसे बढ़ाई छोटे सरकार ने टेंशन? बीजेपी को अनंत सिंह ने एक तरह से दे दिया करारा जवाब, दो टूक लगाया झटका। आपको बताएंगे पूरी खबर, पूरा मामला, पूरा माजरा। आप राजनीति प्यार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों पहले तो ये देख लीजिए, 4 महीने बाद जब जेल से बाहर आए छोटे सरकार अनंत सिंह, तो भाई साहब बेऊर जेल के बाहर जो भौकाल दिखाई दिया, समर्थकों की जो नारेबाजी, जेल के ताले टूट गए, छोटे सरकार छूट गए। पहले तो इस आदमी का भौकाल देख लीजिए आप। दादा बहुत दिनों बाद खुशखबरी आपके समर्थकों में थी। हाँ वह तो आ गए। दादा आपने कहा था वादा निभाया, बहुत जल्दी आने का बात कहा था। हाँ आगे जल्दी। दादा कल विजय जुलूस होगा, दादा कल विजय जुलूस होगा। नहीं देवी जी के गोर लगे जाएंगे, विजय जुलूस सब कभी नहीं निकालते। बहुत खुशी है समर्थकों में दादा। हाँ हाँ हाँ। माननीय अनंत सिंह जिंदाबाद। तेरे बिहार जिंदाबाद। दोस्तों बिहार की सियासत में फिर उठ रहा है उत्तराधिकारी का तूफान। आप लगातार नीतीश प्रकरण देख रहे हैं। नीतीश कुमार का अचानक से दिल्ली चले जाना, निशांत को राजनीति में ला देना, और अब नीतीश के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, और इस सवाल का लगभग 20 से 25 दिन के बीत जाने के बाद भी जवाब नहीं मिल पाया है। आखिर कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? नीतीश के बाद कौन लेगा जगह? क्या सत्ता की कुर्सी अब फिर परिवार के पास ही जाएगी? क्या उस कुर्सी पर अब पिता के बाद बेटा बैठेगा, या कोई नया चेहरा? सम्राट का जो सपना है, बीजेपी का सपना है, क्या अधूरा रह जाएगा, पूरा हो जाएगा? सियासी हलचल के बीच एक बयान जिसने राजनीतिक भूचाल मचा दिया। दोस्तों बिहार की राजनीति में हमेशा से सरप्राइज समीकरण और सत्ता के खेल के लिए लगातार जाना पहचाना जाता है बिहार की राजनीति को। लेकिन दोस्तों इन दिनों जो चर्चा है वो सिर्फ गठबंधन या चुनाव की नहीं है, वो है विरासत की राजनीति की। कहा जा रहा है नीतीश कुमार के बाद कौन संभालेगा बिहार, और यहीं से शुरू होता है निशांत कुमार के नाम का ऐलान और नाम की चर्चा। निशांत कुमार के नाम पर अटकलें, नीतीश का अपने कुर्सी को छोड़ना, निशांत को राजनीति में लाना। दोस्तों निशांत कुमार जो अब तक राजनीति से दूर रहे, ना कोई चुनाव ना कोई पद, लेकिन नीतीश का दिल्ली जाना, निशांत का राजनीति में सक्रिय होना, इस पूरे मामले में आग में घी डालने जैसा है कि आखिर नीतीश कुमार जो अब तक किसी से दबे नहीं, झुके नहीं, किसी के सामने कभी कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस नहीं किया, कभी एक तरह से अपनी राजनीति को, अपनी कुर्सी के लिए उन्होंने इधर से उधर जाना हमेशा किया। लेकिन कौन सी नौबत आ गई कि बिहार के मुख्यमंत्री को राज्यसभा जाने की महत्वाकांक्षाओं के ऊपर एक तरह से निकल कर उनकी हसरतें आने लगी कि दिल्ली दोनों सदनों में मैं चाहता हूँ, लोकसभा तो रहा हूँ, राज्यसभा में भी, बताइए मुख्यमंत्री होकर। दोस्तों फिलहाल नालंदा बिहार शरीफ में कार्यक्रम के दौरान अनंत सिंह जो कि नीतीश कुमार के बेहद ही खास है, जहां चर्चाएं हैं, हर तरफ चर्चा है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार में बीजेपी का सपना पूरा हो जाएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि 3.5 से 4 साल जो बचे हैं, निशांत को डिप्टी सीएम बनाकर नीतीश अपना क्रेडिट उन्हें दिलवा देंगे, और फिलहाल तो बीजेपी का बन जाएगा। लेकिन आने वाले चुनाव में नीतीश का प्लान ऐसा है कि साहब निशांत ही निशांत, जैसे नीतीश मुश्किल थे अब निशांत हो जाएंगे।
लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ना ना ना, ऐसा भी नहीं है। नीतीश दूर की सोचते हैं और फिलहाल डिमांड जो बढ़ गई है, हालांकि नीतीश यही चाह रहे थे बीजेपी का ही फिलहाल बन जाए, लेकिन अब उनका भी मन डोल रहा है। अब जो है वो भी खेला करने के मूड में है। और फिलहाल जेल से निकले अनंत सिंह का भी ऐलान। इसके पीछे दो प्लान आपको बताएंगे दोस्तों। अनंत सिंह के इस स्टेप और इस कदम के पीछे की कहानी क्या है। दरअसल नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, लगातार ये सवाल है। अनंत सिंह ने कहा हाँ बिल्कुल निशांत ही को बनना चाहिए, दूसरा कोई नहीं। कई लोग कह चुके हैं दोस्तों, पप्पू यादव जैसे नेता, कि निशांत को, इसके अलावा भी विपक्ष के बहुत सारे ऐसे लीडर्स जिन्होंने कहा निशांत को ही सीएम होना चाहिए। दोस्तों अनंत सिंह छोटे सरकार ने कहा निशांत में वही काबिलियत है, वही समझ है जो उनके पिता में। पूछा गया नीतीश जी तो दिल्ली जा रहे हैं, तो कहते हैं अरे विदेश जा रहे हैं, दिल्ली ना जा रहे हैं, आधा घंटा तो लगता है, कौन सा आफत है। और क्या क्या होगा, कैसे चलेगा बिहार, नीतीश और खुद छोटे सरकार कहाँ होंगे, आपका क्या होगा। तो दोस्तों अब जरा जल्दी से आप समझिए, निशांत कुमार को अब सीएम बताना ये चीख चीख कर बता रहा है कि जैसा रिश्ता इनका और नीतीश कुमार के बीच रहा, वैसा ही रिश्ता अब छोटे सरकार के बेटे और नीतीश के बेटे निशांत में रहे। दोस्तों मतलब साफ है, अनंत सिंह ने सिर्फ समर्थन नहीं दिया बल्कि सीएम फेस तक घोषित कर दिया, खुला ऐलान कर दिया। हालांकि बीजेपी की हसरतें निकल निकल कर बाहर आ रही हैं, सपना पूरा हो जाएगा। सवाल ये, क्या इससे खुश होंगे नीतीश कुमार? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे बीजेपी को लग रहा है झटका? और जेडीयू का प्लान क्या? एक और शो इसके बाद दोस्तों आप देखिएगा कैसे निशांत को लेकर इधर नीतीश का इमोशन, उधर निशांत के राज तिलक की पूरी तैयारी, यात्रा, समृद्धि यात्रा के अंतिम दिन आपको पूरी खबर, पूरा शो आप देखिएगा इसके बाद। लेकिन फिलहाल छोटे सरकार ने भी जो संकेत दिया है वो ऐसा है कि निशांत को बनाकर वो अपने बेटे वाली भूमिका, अपनी भूमिका बेटे में दे देंगे कि निशांत और मेरा बेटा, जैसे हम और नीतीश कुमार। और बीजेपी का क्या होगा? दोस्तों बिहार के राजनीति, गठबंधन और नेतृत्व दोनों ही बेहद बिहार में संवेदनशील माने जाते हैं। और अगर सत्ता की कमान परिवार के अंदर जाती है, विपक्ष इसे वंशवाद का मुद्दा, नेपोटिज्म का बनाएगा ही नीतीश कुमार के ऊपर, विशेष क्योंकि नीतीश ने बहुत कटाक्ष किए लालू प्रसाद यादव पर। और फिलहाल सवाल तो उठ रहे, और एनडीए के सहयोगी दलों, खासकर बीजेपी के लिए भी स्थिति असहज हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो सपना अधूरा रह जाएगा। नीतीश का तो प्लान ही यही है, निशांत को लाकर अपनी जगह भर दें, पुर कर दें अपनी जगह। और जो 20 साल हमने बीजेपी के सामने हम खड़े रहे, अब निशांत खड़े रहे। दोस्तों तो क्या अनंत सिंह का बयान सीधे सीधे बीजेपी को संदेश है, साइलेंट मैसेज है, या फिर ये नीतीश कुमार के अंदरूनी सर्कल की सोच का इशारा है? निशांत कुमार अब तक राजनीति से दूर रहे, ना कोई पब्लिक रैली, ना कोई राजनीतिक बयान। नीतीश के दिल्ली जाते ही निशांत एक्टिव है, सक्रिय है। और उनके बाद निशांत के बारे में कहा जाता है बेहद शांत, एक इंजीनियर, पढ़े लिखे, समझदार, शांत स्वभाव के, बिल्कुल सादेपन जैसे नीतीश, वैसे नीतीश भी चाहते हैं उनका पूरा रंगोरूप बेटे में है। और सिर्फ देखने में ही नहीं, हर चीज़ में, कुर्सी भी उनकी वाली इन्हीं के पास आ जाए। यानी एक ऐसा चेहरा जो अचानक सिस्टम में एंट्री कर सकता है। लेकिन क्या सिर्फ काबिलियत काफ़ी है, या फिर राजनीति में ज़रूरी है जनता का कनेक्शन, ज़मीनी पकड़? दोस्तों एक तरफ अनुभव है, दूसरी तरफ नई पीढ़ी है, एक तरफ राजनीतिक ज़मीन है, दूसरी तरफ संभावनाएं हैं। अंतिम फैसला अभी तक नहीं हो सका है, लेकिन भौकाल देखिए अनंत सिंह का, जेल से निकल आए और नीतीश कुमार के बेटे को लेकर लगातार खुले तौर पर कह रहे हैं कि निशांत ही होंगे सीएम, होना ही चाहिए उनको। फिलहाल ना कोई आधिकारिक घोषणा, ना कोई पुष्टि, लेकिन इतना तय, अनंत सिंह का बयान सियासी गलियारों में हलचल तेज कर चुका है। आने वाले दिनों में मुद्दा और गर्मा सकता है। अब आपकी राय इस पर क्या है? अनंत सिंह को लेकर, अनंत सिंह के निशांत को सीएम बनाने को लेकर बताइएगा ज़रूर। नीतीश की जगह किसे लेना चाहिए? आपकी राय। बहुत शुक्रिया दादा। बहुत दिनों बाद खुशखबरी आपके समर्थकों में थी। हाँ वह तो आगे दादा आपने कहा था वादा निभाया, बहुत जल्दी आने का बात कहा था। हाँ आगे जल्दी।